बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग रोल्स के बारे में, मतलब कि रोल्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स इनके क्या, कैसे रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्री डिफाइन रोल्स जो उनके पहले से डिफाइन किए हुए रोल्स कौन से होते हैं, या यूज़र डिफाइन क्रिएट रोल का मतलब यूज़र डिफाइन रोल्स कौन होते हैं। इसके अलावा इनके चेंज कैसे, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, रोल को किसी को रोल असाइन कैसे कर सकते हैं, स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन रोल्स क्या होते हैं, ये सारे एनेबल डिसेबल वगैरह ये सारी यहाँ ऑब्टेनिंग रोल तक इन्फॉर्मेशन तक हम जो डिस्कस करेंगे। तो रोल से पहले हम जो है यूज़र्स क्या होते हैं, यहाँ ये आउटलाइन के मुताबिक हम जो है मैनेजिंग प्रिविलेजेस क्या होते हैं और ये हमारे पास यूज़र्स क्या होते हैं। इसके अलावा ऊपर जितनी भी सारी आउटलाइन थी उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आज जो है ये रोल्स का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो मैंने क्यों बताया आपको, जो है ये हम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास यूज़र, क्योंकि यूज़र्स और प्रिविलेजेस के दरमियान रोल का कंसेप्ट था, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको यूज़र और प्रिविलेजेस का कंसेप्ट होगा। अब मैं फिर भी एक बार क्लियर करूँ, यूज़र्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डाटाबेस वगैरह को जो यूज़ करते हैं। तो उसके बाद प्रिविलेजेस वो होते हैं कि जो उनके राइट्स होते हैं, कि यूज़र्स कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो आप देखें डायरेक्ट यहाँ अगर रोल्स ना होता तो फिर क्या होता है, पहले तो ये समझें। यहाँ अगर हम यहाँ से जो है वो रोल जो ख़त्म कर दें, सपोज करें अभी फ़िलहाल यहाँ रोल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो क्या होता है कि यूज़र जो होते हैं उनको हमने प्रिविलेजेस देने होते हैं। कि अगर यहाँ देखें, यहाँ एक यूज़र है, ये यूज़र है, या इस एग्जांपल को छोड़ें, यहाँ मैं अच्छा इस पहले इसको समझा देता हूँ कि इसमें हमारे पास सपोज करें एक यूज़र ये है, ठीक है, एक 3 यूज़र बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो है ये मैनेजर है और ये 2 क्लर्क हैं, ठीक है। अब ये 2 क्लर्क है, अब हमें अगर रोल्स असाइन करने थे मैनेजर को, तो हमें ये सारे के सारे रोल्स इसको 1 बाय 1 इसको असाइन करने पड़ते। उसके बाद यो क्लर्क, अब क्लर्क को अगर हम रोल असाइन करें तो हमें ये वाले सारे के सारे जो है रोल्स असाइन इसको करने पड़ते हैं। इसी तरह इस यूज़र को इसी क्लर्क को रोल्स असाइन करने पड़ते, इसको भी जो है रोल्स असाइन करते पड़ते, और भी जो अगर साथ जो क्लर्क हो तो उनको भी रोल्स ये सारे के सारे 1 बाय 1 असाइन करने पड़ते हैं। और ये अगर इसके साथ और मैनेजर होते तो उनको भी रोल्स अलग असाइन करने पड़ते। तो हमने क्या किया कि अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट, यानी कि इतनी जो प्रॉब्लम को जो ख़त्म करने के लिए हमने दरमियान में रोल्स क्रिएट, मतलब कि यहाँ हम जो है रोल्स क्रिएट करेंगे। अब ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो प्रिविलेजेस सारे उन रोल को असाइन कर देंगे। आप अब जिसको भी वो रोल यानी कि चाहिए होगा, डायरेक्ट उस रोल वो उस बंदे को यूज़र को असाइन कर देंगे। यहाँ इस एग्जांपल में ये समझिएगा जो अभी हमारे पास जो गिवन है, यानी कि यहाँ हमारे पास ये, तो सबसे पहले यहाँ जो है यूज़र ए है, ये मैनेजर है, यूज़र बी जो है ये क्लर्क है, यूज़र सी भी क्लर्क है। अब मैनेजर के पास बेसिकली सारे के सारे रोल्स होते हैं, तो इसीलिए हमने जो है 2 रोल्स क्रिएट किए, एक HR मैनेजर के लिए और एक क्लर्क के लिए। हम जो मैनेजर था उसको हम चाहते कहते वो कि टेबल भी क्रिएट कर सके, उसके अलावा वो जॉब को सिलेक्ट कर सके, इसके अलावा वो सेशन क्रिएट कर सके, इंसर्ट कर सके और अपडेट, यानी कि जो डाटा सारा वो अपडेट डाटा इंसर्ट कर सके, या फिर वो यानी कि क्रिएट सेशन वगैरह क्रिएट कर, यानी कि सेशन ऑलरेडी बता चुका, मतलब कि लॉगिन से लेकर लॉग आउट वगैरह, मतलब कि वो लॉगिन वगैरह कर सकें। उसके अलावा सारा डाटा जो है देख भी सके, सेलेक्ट का मतलब वो क्रिएट का मतलब क्रिएट, इनको टेबल वगैरह क्रिएट कर सकें। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिविलेजेस वगैरह सारी चीज़ें 1 बाय 1। तो अब ये इसको दे दिया। उसके बाद हम चाहते थे कि ये एक रोल क्रिएट किया मैनेजर की, ये सिर्फ इसी को दे दिया। अब हमने एक और क्लर्क के लिए रोल क्रिएट किया, उसमें हमने चाहा कि क्लर्क सिर्फ डाटा वो देख सके, उसके बाद वो सेशन क्रिएट का मतलब लॉगिन वगैरह हो सके, इंसर्ट कर सके डाटा और डाटा को अपडेट कर लेकर वो टेबल कोई भी क्रिएट ना कर सके, क्योंकि उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं आता क्लर्क का कि वो टेबल क्रिएट करें। तो इसलिए हमने ये रोल उसको साइन नहीं किया। अब इसको दोनों, यानी कि दोनों के दोनों रोल इसको साइन कर, बाकी जितने भी क्लर्क आ रहे हैं उनको ये साइन किए। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ तो एक छोटी सी एग्जाम्पल देगी मैं, यानी कि रियल लाइफ, यानी कि स्टूडेंट के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है और जो स्टूडेंट्स होता है। अब एक प्रिंसिपल होता है, उसके लिए एक रोल अगर आपकी मर्जी क्रिएट करें ना करें, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल है, उसके लिए डायरेक्ट भी रोल असाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस बेहतर ये होता है कि आप उसके दरमियान रोल क्रिएट कर लें। लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद जो है सपोज करें कि टीचर्स हैं, मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा टीचर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह या स्कूल्स वगैरह में।
अब जो टीचर्स होते हैं, वो प्रोफेसर होता है, जो भी है, अब वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हर एक को इतने सारे प्रिविलेजेस हम असाइन करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है। ये आप ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगर स्टूडेंट आ जाता है, स्टूडेंट तो एक यानी कि हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट को जितने भी हमें प्रिविलेजेस देने होते हैं, वो अगर हम उनको असाइन करने लगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। उसकी बजाय हम क्या करें कि एक रोल क्रिएट कर लें, स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक प्रिंसिपल का, 3 रोल क्रिएट कर लें। जो प्रिंसिपल अगर कोई नया आएगा, चेंज होगा, या 2-3 प्रिंसिपल जितने भी जो भी है, तो वो उनको रोल असाइन कर, जितने आप एक रोल क्रिएट किया टीचर के लिए, वो टीचर को असाइन कर दिया, ठीक है। आप एक रोल हमने क्रिएट किया स्टूडेंट के लिए, अब वो उसको सारे प्रिविलेज जो ये रोल यानी कि जो रोल्स होते हैं उनको प्रिविलेज साइन करते हैं, ये डायरेक्ट उनको साइन करने का। अब वो जो हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट, अब एक हमने जो है रोल क्रिएट किया, उसको सारे प्रिविलेजेस दिए। अब वो सारे प्रिविलेज जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, वो सारे का सारे उनको जस्ट हम रोल साइन कर देते हैं और वो उनको रोल को यूज़ कर देते हैं। बस सिंपल ये चीज़ होती है। तो इसका ये चीज़ होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको जो क्लियर हो चुकी होगी, रोल्स का मकसद क्या आता है। तो इसके अलावा हमारे पास यानी कि रोल्स का मकसद यही है कि हम ये हमें बेनिफिट्स देता है, मतलब कि इजीली हम कोई भी काम कर सकते हैं इसके थ्रू, रोल्स के थ्रू। तो उसके बाद अब इसके बेनिफिट्स वही हैं, यानी कि इजी प्रिविलेजेस मैनेजमेंट, हमें जो प्रिविलेजेस को मैनेजमेंट करने में आसानी होती है। डायनामिक प्रिविलेजेस मैनेजमेंट, मतलब हम जब चाहें जो है वो रोल्स वगैरह, यानी कि रोल्स में अगर प्रिविलेजेस वगैरह चेंज भी करने हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। यानी कि एक बार बस रोल असाइन कर दिए हैं, यानी कि जो प्रिविलेजेस असाइन कर दिए रोल्स को, तो हम उसको चेंज नहीं करते, ऐसा नहीं, बल्कि हम जब चाहे जो भी चेंज हो, मतलब कि देखें अब एक नया या कोई भी एक चीज़ आपने न्यू ऐड करनी थी किसी भी, यानी कि और आप चाहते कहते हर एक बंदे के पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनके पास वो सारी के सारी जो वो रिकॉर्ड चला जाए, ठीक है। जैसे कि आपने सपोज नंबर वो लगाया और कोई इस तरह क्यूरी दी, तो अब आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट के पास, अब आप अगर वो रिकॉर्ड आप हर एक बंदे हर एक स्टूडेंट को देना चाहते थे, बताना चाहते कि किसी चीज़ के बारे में उसको कोई रोल देना चाहते थे, वो हर एक प्रिविलेजेस देना चाहते थे, तो हर एक को प्रिविलेजेस देने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। लेकिन आपने क्या किया, एक सिंपल वही प्रिविलेज किसको दे दिया, रोल को, और वो रोल पहले ही साइन थे हर एक स्टूडेंट को, तो वो उनके पास जो ऑटोमेटिकली चले गए। तो ये हमारे पास उसके बाद सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ जो प्रिविलेजेस हमारे पास होती है, इसके यानी कि मतलब हम अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें जो भी रोल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखें, हाँ हमारे पास जो मैनेजर था उसको हमने दोनों रोल असाइन कर दिए अपनी मर्जी से, उनको से सारे प्रिविलेजेस असाइन हो गए। और उसके बाद जो क्लर्क थे उनको जो क्लर्क वाले हमने रोल असाइन, ये हमने खुद नाम लिखा है, आप कोई भी नाम रख दीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल है, आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं रोल का, ये इसलिए यानी क्या भी। और कैन बी ग्रांटेड थ्रू द ऑपरेटिंग, और रोल जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो अपने जो यानी कि प्रिविलेजेस होते हैं असाइन की, इसी तरह रोल भी आप असाइन कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ मेथड्स हैं रोल असाइन करने के। एक तो है यानी कि रोल क्रिएट करने का, अभी साइन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो रोल नॉट आइडेंटिफाई, मतलब कि बगैर पासवर्ड के हम जो है रोल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट कीवर्ड, उसके बाद रोल कीवर्ड है, ये दोनों इसी उसके बाद उस रोल का नाम, आप कोई भी नाम लिख सकते, जहाँ जैसे कि यहाँ क्लर्क का नाम क्लर्क लिख दिया सिंपल। तो यानी कि हम जितने भी क्लर्क हैं उनको असाइन करना चाहते हैं, तो ये उसके नाम से इसलिए रखा कि याद रहेगा कि ये किसके लिए रोल है। अदरवाइज आप कोई भी नाम यहाँ से लिख सकते हैं, अपने ABC लिख लें, कुछ भी लिख लें। ये आपको कहा गया आइडेंटिफाई, मतलब कि बगैर पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भी लगाना चाहते हैं कि रोल क्रिएट करके, उसके लिए आपको जो है उसी तरह क्रिएट लिखना होगा कीवर्ड, और उसके बाद रोल कीवर्ड लिखना होगा, और उसके बाद रोल का नाम कोई भी लिखे, आइडेंटिफाइड बाय कीवर्ड है, बाय जो है आइडेंटिफाइड और बाय दोनों कीवर्ड हैं इस तरह। उसके बाद यहाँ बोनस लिखा या कुछ भी लिखे, 1 2 3 लिख रहे, यहाँ भी 1 2 3 ऊपर लिख ले, 1 2 3 नीचे लिखना, यहाँ HR क्लर्क नीचे भी HR क्लर्क, जो मर्जी आपको अगर नाम और पासवर्ड आपने दे अपनी मर्जी जो भी लगा दें। उसके बाद एक्सटर्नली, मतलब कि आप सिस्टम ऑपरेटिंग थर्ड पार्टी के थ्रू जो है रोल असाइन कर रहे हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है रोल आइडेंटिफाइड जो है वो करवा रहे हैं। तो क्रिएट रोल HR मैनेजर आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली वगैरह जो है आप इसको कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा मतलब कि इसमें ये हमारे पास जैसे कि एक्सटर्नली का मतलब जैसे कि आप जो है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो कोई यूज़र जो है वो डेट और टाइम चेंज ना कर सकते, वो डेट और टाइम नहीं चेंज कर रहे क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है डेट और टाइम चेंज करना। इसके अलावा वेब आप चाहते हैं कि आपने कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि जैसे कि सोशल ऐप्स वगैरह आती हैं जैसे फेसबुक वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ ना कर सकें, वो सिर्फ अपना काम कर सकें जो कि रिलेटेड है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्सटर्नली वगैरह इसको कहते हैं। उसके बाद प्री डिफाइंड रोल्स
होते हैं प्री डिफाइंड में, यानी कि जैसे कि हमारे पास ये सारे प्री डिफाइंड रोल है, मतलब कि पहले से डिफाइन किए गए इनका मतलब जो है वो पहले से डिफाइन। अब इनका क्या मतलब, जैसे क्रिएट रोल, उसके बाद कनेक्टर लिख लें, क्रिएट रोल रिसोर्सेज लिख लें, क्रिएट डीबी, ये ओल्ड थे और न्यू, ये इनका मकसद यही है। बाकी इनका मकसद जो है एक ही है, तीनों को जो मर्जी यूज़ कर ले। अब ये किस लिए यूज़, ये हमारे पास बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़। अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप के एग्जाम्पल, क्योंकि आप हर एक यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप, इसलिए उसके एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले व्हाट्सएप आई, उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, यानी उसने सिर्फ चैट दी, उसने उसके बाद उसने जो है ऑडियो भी साथ इंट्रोड्यूस, उसके बाद उसने वीडियो भी इंट्रोड्यूस, उसके बाद उसने स्टेटस लगाना भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखें आप, जब उसके मुख्तलिफ वर्जन आते हैं, मुख्तलिफ अपडेशन आती है, जब अपडेशन आती है तो उसके वर्जन होते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो उसी तरह रहता है, लेकिन जो हर अपडेट में क्या होता है, कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर आती है। आप चेंजिंग क्या होती है, जहाँ तो उन बग्स वगैरह जो रिमूव किए होते हैं, या फिर कोई ना कोई न्यू डाटा ऐड किया होता है, या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड की होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिमूव कभी नहीं करते। जैसे कि पहले उन्होंने मज़ीद चीज़ें ऐड की थी, ठीक है, जैसे कि ऑडियो वीडियो स्टेटस वगैरह लगाया, चैट वगैरह, ठीक है। अब पीछे वाली उन्होंने डिलीट नहीं की, वो उसी तरह ही रही है, लेकिन उसमें नई और फंक्शनलिटी ऐड होती रही हैं। सिर्फ बग्स वगैरह जो है, या जो इतना यानी कि जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो उस चीज़ को रिमूव करते हैं, बाकी मेन चीज़ें उसी तरह रहती हैं। अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का यही मतलब है, कोई अपडेशन, कोई नई चीज़ लानी है तो उसको जो है वो पहले वाले डाटा के भी राइट्स मिल जाएगा। किसी यूज़र को हम चाहते हैं कि उसको पहले वाले राइट्स मिल जाएं, मतलब कोई वो पीछे वाला जो डाटा जो वो हो रहा है किसी ऐप्स में, किसी चीज़ में, यानी कि डाटाबेस में जो है वो उसको देख सके, उसको यूज़ कर सके, तो उसको हम जो है वो ये वाला रोल्स असाइन कर देते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट फुल डाटाबेस के लिए ये इंपोर्ट फुल डाटाबेस, डिलीट कैटलॉग रोल, और ये कीवर्ड है यानी कि क्रिएट और उसके बाद डिलीट कैटलॉग, क्रिएट रोल, उसके नाम आगे कोई भी नाम लिखें और ये आगे लिखी उनका मकसद क्या है, बस एक चीज़ मुझे आपको जो बता दिया। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफाई चेंज हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि तब्दील कैसे कर सकते हैं। आपने कोई रोल वगैरह क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ देखें क्लर्क, एचआर क्लर्क और उसके बाद मैनेजर्स वगैरह जो है ये हमारे पास जो है वो हमने यहाँ जो है रोल सपोज करना ये क्रिएट किए थे, यानी कि क्रिएट रोल और उसके बाद ये रोल क्रिएट किया था, उसके बाद एचआर क्लर्क और उसके बाद एचआर मैनेजर का। अब हमें यहाँ इसको जब हमने क्रिएट कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको हमने यहाँ पासवर्ड नहीं लगाया था, हम इसको पासवर्ड भी लगाना चाहते हैं, या इसका पासवर्ड यहाँ इसको पासवर्ड लगाया था, इसको रिमूव करना चाहते हैं, या फिर इसको पासवर्ड हमने जो है वो हमने लगाया था, हम चाहते हैं कि इसको एक्सटर्नली पासवर्ड लगाएं। इसके अलावा ग्लोबली भी होता है, एक्सटर्नल ग्लोबली मतलब कि हर कहीं भी पासवर्ड जो है साइन, मतलब कि उसके लिए क्या होता है एक्सटर्नली, मतलब कि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात में, मतलब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ दूसरे भी रोल उसको साइन करें तो उसको वो ग्लोबली का मतलब ओवरऑल होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो अब अल्टर मतलब चेंज करना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं, रोल कीवर्ड, अल्टर कीवर्ड, किसको चेंज करना चाहते हैं, जो क्लर्क हमारे पास जो क्लर्क का रोल था उसको आइडेंटिफाइड बाय उसको हम पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, बट उसके ये पहले हमने इसको पासवर्ड नहीं लगाया। उसके बाद अल्टर रोल और उसके एचआर क्लर्क, मतलब कि ये वही यानी कि रोल कीवर्ड और अल्टर कीवर्ड, अल्टर में चेंज करना, किसको चेंज करना, क्लर्क का, यानी कि जो क्लर्क का रोल उसको चेंज करना चाहते हैं, किसके आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, मतलब कि उसको एक्सटर्नली है उसका पहले पासवर्ड लगाया था, हम एक्सटर्नली पासवर्ड लगा रहे हैं। या फिर हमने अल्टर रोल एचआर मैनेजर को एक्सटर्नली पासवर्ड लगा था, हम चाहते हैं कि उसको पासवर्ड जो है वो हटा दिया जाए, तो उसको नॉट आइडेंटिफाइड जो कर सकते, तो अल्टर का मतलब चेंज नाम चेंज करना चाहिए रोल। अब ग्रांट असाइनिंग रोल, मतलब कि किसी को ग्रांट दे देना, यूजर को हम कैसे रोल, पहले हमने रोल क्रिएट किया तो उसके बाद हम चेंज कैसे करते वो भी हम देख चुके हैं। अब अगर हमें क्रिएट वगैरह किया असाइन किसी यूजर को करना है वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ग्रांट कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद उस रोल का नाम जो हम ग्रांट करें, जैसे क्लर्क का जो है वो ग्रांट करें किसको टू कीवर्ड और उस यूज़र का नाम जिसको जो रोल जो है वो असाइन करना चाह रहे हैं, ये हमें उसको दे दिया, तो इसको कहते हैं ग्रांट। उसके बाद उसके यूज़र का नाम, तो ये हमारे उसके बाद ग्रांट और उसके बाद क्लर्क टू एचआर मैनेजर, ये वही एग्जांपल दिए। उसके बाद उसके ग्रांट कीवर्ड और उसके बाद मैनेजर, यानी कि यहाँ हमारे पास ग्रांट, उसके बाद रोल का नाम है टू, जिसको उसको देना चाहते हैं, किसको देना, यूज़र का नाम स्कॉट, जहाँ अगर स्कॉट को हम दे ABC यूज़र लिख लें, जो मर्जी लिख लें। उसके बाद विद किसके साथ, एडमिन एक्शन, मतलब कि एडमिन के साथ, एडमिन ऑप्शन के साथ उसको ग्रांट जो है वो देना चाहते हैं। तो ये एडमिन ऑप्शन के साथ क्या होता है, विद एडमिन, ये ऑलरेडी मैं चीज़ें क्लियर करवा चुका हूँ। तो मतलब कि पहला जो रोल आप असाइन कर रहे हैं वो बगैर एडमिन ऑप्शन के असाइन कर रहे थे, और आप एडमिन ऑप्शन, मतलब जो काम एडमिन कर सकता है, एडमिन क्या करता है, एडमिन क्या कर रहा है कि दूसरे को रोल असाइनमेंट कर रहा है। ऊपर वाले में जब आपने सिर्फ यूज़र को रोल स्कॉट को रोल दे दिया, ठीक है, अब स्कॉट उस रोल को यूज़ कर सकता है। जब एडमिन ऑप्शन
के साथ देंगे, मतलब कि वो आगे भी वो रोल किसी को असाइन कर सकता है। ये इसका मकसद ये होता है बेसिकली विद एडमिन ऑप्शन, मतलब जो काम एडमिन कर सकता है वही यही कर सकता है। तो अब हम एक केस स्टडी भी इसमें जो है वो मुझे अभी इसको क्लियर करें, फिर आगे चल आपको बात बताता हूँ। तो आप रोल को हम एस्टैब्लिशिंग डिफ़ॉल्ट रोल्स, मतलब कि हम डिफ़ॉल्ट रोल कैसे जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रोल जैसे कि अभी आपको ये चीज़ बता दूँगा कि अल्टर मतलब चेंज करना यूज़र को, उसके बाद किस यूज़र को स्कोर नेम ABC जो भी डिफ़ॉल्ट रोल है उसके नाम, ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार रीड का क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन रोल्स क्या होता है। मैंने इसके लिए आपको क्या क्या खुद इसको रीड करूँगा, ये सारी चीज़ें असाइन के बहुत ज़्यादा एक यूज़र को बहुत ज़्यादा रोल असाइन वगैरह किए जा सकते हैं। आके ये चीज़ें, ये एक्सेप्ट का क्या आता है, ये रोल मतलब कि एक के अलावा बाकी सारे को अल्टर करना है किसके लिए। तो हम आगे चलते हैं, इसको आप क्लियर हो जाएंगे एक बार पढ़ने की जरूरत, बाकी चीज़ें बता ही चुका हूँ। तो अब एप्लीकेशन रोल्स क्या होते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन रोल्स कैन बी एनेबल ओनली बाय अथोराइज्ड, यानी कि अथोराइज पैकेजेस वगैरह थे उनके थ्रू जो है ये असाइन किए हैं। पैकेज बेसिकली यहाँ जो कहा है वो सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, मतलब कि PL/SQL जो अथोराइज करता है, जो सॉफ्टवेयर जो पैकेज हम जो यूज़ कर सकते हैं उनके थ्रू अगर कोई भी रोल असाइन करा जाता है तो वो कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन रोलिंग को कहते हैं। तो अब अगर यूजिंग पैकेज वगैरह को सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने असाइन करा तो वो कैसे क्रिएटेड कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद रोल कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद कोई भी यानी कि जिसको जो रोल आप क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि 1 2 3 4 ये रोल आप क्रिएट करना चाहें, जो भी क्रिएट करें उसको आइडेंटिफाई यूजिंग उसके बाद यूजिंग कीवर्ड, आइडेंटिफाइड कीवर्ड और HR.employ, तो ये HR एम्प्लॉय या वगैरह या इसकी जगह कोई नाम भी आप लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करें आप यहाँ जो भी लिखना चाहें। यहाँ क्रिएट रोल और उसके रोल के नाम, और उसके बाद आइडेंटिफाई कौन करें, HR एम्प्लॉय वगैरह, यानी कि एक्सटर्नली यानी कि पैकेज के थ्रू हम आप जो है वो आपको जो है असाइन कर रहे हैं। मतलब कि जैसे वो पासवर्ड वगैरह एक्सटर्नली जो है लगाया तो फिर पासवर्ड लगाया तो यहाँ ये वही चीज़ आ रही है। उसके बाद आप रोल एनेबल और डिसेबल, मतलब कि आप रोल लगा भी सकते हैं, मतलब उसको डिलीट वगैरह नहीं कर रहे, सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि किसी को रोल असाइन किए हो तो उसको वापस ले लें, या फिर उससे या फिर किसी को नहीं दिए हो तो उसको कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके अगर किसी को एनेबल या डिसेबल करना मतलब किसी को रोल असाइन करना चाहते हैं या किसी से वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए एक ही कीवर्ड यूज़ होता है, वो है सेट कीवर्ड है, उसके बाद रोल और उस रोल का नाम। तो अगर ये वर्ड लिखेंगे सेट रोल और HR क्लर्क, तो मतलब जिस को रोल असाइन किए गए उससे रोल वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके ये वाला रोल सिर्फ HR क्लर्क जो ये रोल है, तो ये इसको कहते हैं सर। यहाँ फिर अगर वापस आए अगर फिर उसको साइन करना चाहते हैं तो यानी कि ये HR क्लर्क का रोल जो है ये असाइन करना चाहते हैं तो ये फिर भी वही क्यूरी लिखेंगे सेट रोल और HR क्लर्क। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोल पहले से साइन है या नहीं है, तो उसके लिए आप जो है वो व्यू का वगैरह आगे वो लास्ट वाली स्लाइड हम देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद बाय ऑर्डर, मतलब कि ये तो गया था पासवर्ड के, ठीक है, लेकिन अगर पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है तो फिर आप एनेबल और डिसेबल कैसे करते हो। तो उसके बाद सेट उस कीवर्ड, उसके बाद रोल कीवर्ड और उस रोल का नाम जो भी आपने ABC को जो भी लिया हुआ है XYZ, उसके बाद आइडेंटिफाइड कीवर्ड, बाय कीवर्ड और ऑर्डर जो है उसका जो पासवर्ड लगाया, ऑर्डर पासवर्ड जो भी आपने लगाया 1 2 3 जो भी लगाया हुआ है वो ही पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद ये तो था, ठीक है, सब से वापस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक दो यूज़र के पास रहे, बाकी एक दो यूज़र के पास वो रोल रहे, बाकी से वापस हम सबसे वो रोल लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा सेट कीवर्ड, उसके बाद रोल कीवर्ड, ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सेप्ट मतलब स्वाय, मतलब कि सब से रोल वापस लिया, स्वाय किसकी स्वाय मतलब कि क्लर्क जो क्लर्क मतलब क्लर्क के पास रोल रहे, बाकी सब से रोल हम छीन रहे हैं, मतलब कि सब से रोल जो है वो वापस ले रहे हैं। तो इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस तरह जो भी आप कंडीशन पर डिपेंड कर किस तरह की कंडीशन है। उसके बाद रिवोकिंग रोल्स फ्रॉम यूज़र, मतलब कि यूज़र से हम रोल वापस कैसे ले सकते हैं, किसी एक यूज़र से स्पेसिफिक यूज़र से लेना चाहते हैं। यहाँ सब के सारे यूज़र से वापस ले रहे हैं, यहाँ अगर एक को देखा दूसरों सब से वापस लेना तो ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ रिवोक मतलब वापस लेना, किससे हम रिवोक मतलब कि वापस लेना, रिवोक कीवर्ड है और उस असाइन जो किया उसको रिवोक मतलब वापस लेना किससे,
कोई रोल हम जो रोल हम वापस ले उस रोल का नाम लिखेंगे, ABCD जो भी रोल्स आपने बनाया था वो हम आपको फ्राम किस से स्क्वाड मतलब कि यूज़र से, जो भी यूज़र का नाम है, यूज़र का नाम है यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ लिख लें, रोल का नाम XYZ लिख लें, जो भी आप लिखें। रिवोक और फ्राम कीवर्ड इनको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे तो ये क्यूरी में एरर आता है। तो ये देखें, आप अगर किसी भी यूज़र से आपने कोई भी जो गिवन किया हुआ है उससे वापस लेना होता तो आपने ये वाली क्यूरी जो लगानी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि के सारे जो यूज़र हैं उनसे वापस ले लिया जाए रोल्स, यानी कि जो हमारे पास रिवोक एचर मैनेजर उसके यानी कि रिवोकिंग रोल्स फ्रॉम यूज़र है, ये यूज़र से बात हो रही है, वो दूसरा जो है वो इस बात को कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास जो रिवोक कीवर्ड, उसके बाद उस जो रोल है उसका नाम और फ्राम फिर कीवर्ड और उसके बाद पब्लिक का मतलब जितने भी यूज़र्स हैं सब के सब से वापस हम रोल जो है वो ले रहे हैं। रिवोक का मतलब ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ रिवोक हटा रहे हैं उससे ले रहे हैं वापस। यहाँ सिर्फ जहाँ सेट कर रहे थे, सेट इनेबल और डिसेबल कर रहे थे उससे। रिवोक का मतलब छीन लेना, वापस कर लेना, किसी से ले लेना कुछ चीज़। तो सेट का मतलब होता है कि इनेबल और डिसेबल करना, मतलब कि वो मौजूद है लेकिन इनेबल और डिसेबल ऑफ ऑन ऑफ जिसे कह सकते हैं, ये वो चीज़ है, इसमें कंफ्यूज ना कीजिएगा। उसको यानी कि रिमूविंग रोल, रिमूविंग का मतलब हटा देना, ख़त्म कर देना, मतलब उसका नामो निशान ही ख़त्म कर देना। कि जैसे कि ड्रॉप का मतलब ड्रॉप मतलब कि डिलीट ड्रॉप एक चीज़ डिलीट करना चाहता है, मतलब कि आपको अब उसकी ज़रूरत ही नहीं किसी रोल की है। पहले आप इन तीनों में डिफरेंस याद रखिए कि अनेबल और डिसेबल मतलब ऑन मतलब कि अनेबल और डिसेबल कर रहे हैं, सिर्फ हम रोल को ख़त्म वगैरह नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उसको साइन है, जो ये यूज़र्स हैं इनको साइन है, लेकिन वो सिर्फ इनेबल और डिसेबल वर्क उसी टाइम उसको इनेबल और डिसेबल कर रहे हैं, साइन उनसे परमिशन नहीं छीननी। यहाँ से हम किसी भी यूज़र से परमिशन छीन रहे हैं, उससे वापस ले रहे हैं, और यहाँ से हम रोल ही ख़त्म कर रहे हैं बेसिकली। मतलब कि डाटाबेस में ये रोल है ही नहीं, अगर अब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम जो डिलीट ही कर देंगे, यानी कि दोबारा हमें क्रिएट करना पड़ेगा इस नाम का, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा रोल। इसलिए ड्रॉप कीवर्ड, उसके बाद रोल कीवर्ड और उस रोल का नाम, जो भी रोल आप जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास तीनों जो है वो क्लियर हो चुके हैं। मैं आपको फिर बताऊँ, यहाँ ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इन तीनों चीज़ों में, फिर एक बार क्लियर करें, ये एक दूसरे मिलती जुलती चीज़ें हैं। इस वाले में क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ अनएबल और डिसेबल कर रहे हैं। मतलब अगर किसी को कह रहे हैं कि वो चीज़ कोई किसी बंदे को चीज़ दे दी जाती है और उसे कहा था कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, उसको कहते हैं इनेबल और डिसेबल कर रहे हैं। मतलब कि चीज़ दे देगी और उसको यूज़ करने की परमिशन वगैरह नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद रिवोकिंग रोल्स फ्रॉम यूज़र का मतलब है कि उस बंदे से वो चीज़ ही वापस ले लेना, ठीक है। आप चीज़ ही वापस ले लेना इसमें आता है, उसमें चीज़ वापस नहीं, लेकिन यूज़ करने की परमिशन, इससे याद रखें कंसेप्ट इन तीनों में। उसके बाद रिमूविंग रोल मतलब है कि वो चीज़ ही ख़त्म कर, तोड़ देना, फेंक देना कहीं, वो हमारे पास रही नहीं, किसी के पास भी नहीं वो चीज़ रही, वो वहाँ से वैसे ही उड़ा दी, ख़त्म कर दी, जहाँ से चली गई चीज़, ये समझिए। तो ये चीज़ें हमारे पास में थी। तो आप देखें यूज़र्स होते हैं, यूज़र रोल्स होते हैं, मतलब उसके बाद एप्लीकेशन रोल्स और एप्लीकेशन प्रिविलेजेस वगैरह होते हैं। अब प्रिविलेजेस क्या होता है, एप्लीकेशन रोल्स क्या होता है, यूज़र रोल्स और ये कहते हैं, ये आपको क्लियर हो चुकी है, मुझे भी लगे होंगे। ये यूज़र्स होते हैं जो चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़र रोल्स होते हैं ये जो हमने क्रिएट कर रहे थे, कोई भी नाम से हम जो क्रिएट कर रहे थे। एप्लीकेशन रोल्स वो ये हमारे पास जैसे कि बेनिफिट्स होते हैं, पे रोल्स वगैरह, उसके बेनिफिट्स रोल जो भी वही चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास पासवर्ड के थ्रू जो है वो रोल है वो असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड किसी को असाइन कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नॉट डिफ़ॉल्ट रोल जो भी देना चाह रहे हैं, मतलब प्रोटेक्टेड पासवर्ड के थ्रू देना है, वैसे असाइन किस हिसाब से असाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग रोल इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कि मैंने आपको इनेबल और डिसेबल के बारे में बताया कि लास्ट स्लाइड है कि, तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है। इसके मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि रोल असाइन किसी को हुए या नहीं, कितने लोगों को असाइन हुए, कितने के नहीं। सिंपल आपने लिखना था सेलेक्ट लिखेंगे और उसके बाद उस रोल का नाम, जैसे कि DBA रोज आके इनके लिखी हुई, इनका मकसद क्या है, बस एक बार रीड आउट कीजिए, क्लियर हो, क्योंकि एक लफ्ज़ के ऊपर ही लिखिए, कोई डिटेल तो है नहीं और नाम से पता चल रहा है। ये SYS का मतलब होता है सिस्टम, PRVS का मतलब होता है प्रिविलेजेस, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो थ्योरी आपने कैसे लिखनी है, सेलेक्ट और उसके बाद ये वाला रोल का नाम, ठीक है। अगर पासवर्ड लगा हो तो सेलेक्ट
उसके बाद ये नाम और उसके बाद आइडेंटिफायर पर जो भी जिस तरह की पासवर्ड के मुख्तलिफ मेथड अभी आपको दिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो क्लियर। इसके अलावा आपको जो स्लाइड्स वगैरह चाहिए या इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नीचे हमारे पास जो है वो आएंगे, जैसे कि यहाँ मैनेजिंग रोल्स वगैरह के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इनको जस्ट जो है वो आप लोग रीड आउट कर। इसके अलावा आप बुक चाहिए, स्लाइड चाहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रैक्टिकली भी हम इंशाल्लाह इनके एक सीरीज़ एक बार थ्योरेटिकली इसको कवर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है थ्योरेटिकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो पढ़ते हैं कि वो पेपर पॉइंट में प्रैक्टिकल तो आपने काम करना नहीं होता, इसलिए ये उन लोगों के लिए बनाई जा रही है। और बाकी पहले थ्योरेटिकल चीज़ों को पता हो, कंसेप्ट हो, फिर प्रैक्टिकली मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ये सारा जो नीचे लिखा जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जहाँ से इनको रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एक बार ये स्लाइड पर दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आप जस्ट मुझे सारे के सारे यानी कि BSIT लेवल के ऊपर किसी भी चीज़ बुक की स्लाइड चाहिए, बुक्स चाहिए, या कोई भी चीज़ किसी सब्जेक्ट की भी स्लाइड चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, या ये स्पेसिफिक यही सिर्फ स्लाइड चाहिए, या फिर पूरे सब्जेक्ट की डाटा DBA के पूरे की पूरी यानी कि आपको स्लाइड चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए जस्ट आप मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ, जहाँ तक हेल्प हो चुकी, जितनी जल्दी हेल्प हो चुकी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ हमारे पास ये सारी चीज़ जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको स्लाइड नहीं चाहिए तो जस्ट इन चीज़ों को आप लोगों को पॉज करके भी ये जो जितनी थ्योरी लिखी हुई इसको रीड आउट करें। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, MCQ के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके अलावा आने वाले ट्यूटोरियल में रोल्स, प्रिविलेजेस और हम एक जो है वो यानी कि असाइनमेंट के तौर पे एक चीज़ लेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे रोल्स हमें असाइन कर, रोल्स, प्रिविलेजेस और जो यूज़र जो हैं ये कैसे इनको इन सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, वो असाइन कर सकते हैं। एक असाइनमेंट यानी कि एक प्रैक्टिकली तो नहीं थ्योरेटिकली, लेकिन एक थ्योरी वाइज जैसे कि होती हैं, आप समझ लें कि कोई भी थ्योरी वगैरह दी है उसको केस स्टडी कह रहे हैं, यानी कि केस स्टडी के मुताबिक कोई आपको केस स्टडी दी गई है, और पेपर में ज़्यादातर केस स्टडी आती है, केस स्टडी दी गई है, उसके मुताबिक आपने क्यूरीज वगैरह कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ये भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक ये मेरे तकरीबन ये कंप्लीट होने वाली, यहाँ से एक बार मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो जस्ट इसको जो है आप जो है जस्ट आगे मूव ऑन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ ट्यूटोरियल हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।